सो हाय एंड वेलकम गाइस। टुडे विल स्टार्ट विथ HTML एलिमेंट्स। तो हम लोग जानेंगे HTML एलिमेंट्स क्या होता है, किसको कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। An HTML element is defined by a starting tag. If the element contains other content, it ends with a closing tag where the element name is preceded by a forward slash as shown below with few tag. तो इसमें क्या होता है कि जो HTML एलिमेंट होता है वो एक स्टार्टिंग टैग होता है। मतलब जितने ये सब एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, ये सब एक एलिमेंट है। मतलब जितना भी टैग है वो एलिमेंट होता है। तो ये होता है कि हर एलिमेंट का ज़्यादातर एलिमेंट का एक स्टार्टिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा, जिसको एंड टैग या एंडिंग टैग भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग टैग आपका ये पी हो गया, तो ये पैराग्राफ टैग बोलते हैं इसको। ये आपका हेडिंग का साइज़ बताता है, फिर ये डिवीज़न बताता है, फिर ये आपका लाइन ब्रेक होता है। फिर इसमें और क्या जानना है आपको कि ये आपका स्टार्टिंग टैग है और ये आपका एंडिंग टैग है। इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो आपका स्टार्टिंग में रहेगा वही आपका एंडिंग में भी रहेगा। बस एक फॉरवर्ड स्लैश जो होता है वो आपका यहाँ पे जो फॉरवर्ड स्लैश दिख रहा है ऐसे करके, ये जो स्लैश है ये वाला, ये आपका एंड टैग में आपका ज़रूरी है। तो एंडिंग टैग सब में होना ज़रूरी नहीं है। जो कंटेनर टैग है वो सब में होता है, जिसके और उसके बीच में कंटेंट होता है। और ये आपका हो गया एग्जांपल एम्प्टी टैग है, जिसमें कोई कंटेंट नहीं होता है। सो हियर जैसे कि आप देख सकते हैं, पी पैराग्राफ टैग जो था इज एन HTML एलिमेंट। ये एक HTML एलिमेंट है। देयर आर सम HTML एलिमेंट विच डू नॉट नीड टू बी क्लोज्ड सच एज IMG HR BR। तो IMG BR HR ये सब कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सब एम्प्टी टैग बोला जाता है। दीज आर नोन एज वॉइड एलिमेंट्स, और वॉइड एलिमेंट्स भी बोला जाता है इन लोग को। तो HTML documents consist of a tree of these elements, and they specify how HTML documents should be built and what kind of content should be placed in what part of HTML document। तो ये एक ट्री की तरह होता है, ये जितना भी एलिमेंट इसमें होता है। पहले आपका HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, उसके बाद फिर हेड क्लोज, उसके बाद फिर बॉडी स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर उसके अंदर भी बहुत सारा टैग होता है, फिर बॉडी क्लोज होता है, फिर HTML क्लोज होता है। तो ये एक ट्री की तरह हो गया है। तो और जितना भी ये HTML हम लोग इसको ये सब यूज़ करते हैं एलिमेंट्स को, ये सब डिफाइन करता है कि कैसे वो डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, उसका क्या स्पेसिफिकेशंस रहेगा, कौन सा चीज़ कहाँ प्लेस होगा, वो सब हम लोग इसमें स्पेसिफाई करते हैं। तो HTML टैग वर्सेस एलिमेंट। तो एन HTML element is defined by a starting tag. If the element contains other content, it ends with a closing tag। तो इसमें क्या है कि एक HTML एलिमेंट जो भी होगा इज डिफाइंड बाय a starting tag। तो जो भी एलिमेंट होगा वो एक स्टार्टिंग टैग से डिफाइन होगा, और अगर उसके बीच में कुछ कंटेंट आया तो उसको क्लोजिंग टैग भी हम लोग को देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग है, P द स्टार्टिंग टैग of a paragraph and p and slash p is a closing tag of the same paragraph, but यहाँ पे है this is paragraph is a paragraph element। तो ये आपका एक पैराग्राफ एलिमेंट बन गया। तो यहाँ पे समझना है कि टैग और एलिमेंट में बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। कि अगर ये पूरा को हम लोग एक एलिमेंट बोलते हैं और ये आपका एक टैग हो गया, ये आपका एक टैग हो गया, ये आपका एक स्लाइड सा डिफरेंस है टैग वर्सेस एलिमेंट में। कि जब ये सबको मिला देंगे और इसके बीच में कुछ कंटेंट भी, जैसे दिस इज अ पैराग्राफ लिखा हुआ है और फिर ये वाला और फिर ये वाला, ये पूरा को जब हम लोग मिला देंगे तो ये आपका एक बनेगा पैराग्राफ एलिमेंट बन गया। और ये आपका बस पी स्टार्टिंग और पी क्लोजिंग अगर हम लोग इंडिविजुअल देखे जाए तो ये एक टैग हो गया। ये आपका स्टार्टिंग टैग हो गया और ये आपका एंडिंग टैग हो गया, और ये पूरा एक एलिमेंट हो गया। तो चलिए देखते हैं नेस्टेड HTML एलिमेंट्स क्या है। nested HTML elements, it is very much allowed to keep one HTML inside another HTML element। तो आप एक
HTML एलिमेंट के अंदर दूसरा HTML एलिमेंट डाल सकते हैं आराम से। जैसे बॉडी के अंदर पैराग्राफ होता है, H1 होता है, जितना भी चीज़ होता है वो सब आराम से आप एक के अंदर एक डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ है डॉक टाइप HTML स्पेसिफाई किया गया, फिर अब ये HTML, अब इसके अंदर बहुत सारा टैग, सबसे ये बोल सकते हैं कि सुपर टैग है एक तरह से। फिर इसके अंदर ये एक सब टैग हो गया, इस टैग के अंदर ये सब टैग हो गया, हेड के अंदर टाइटल, तो हेड टाइटल के लिए हेड सुपर टैग हो गया। तो जैसे आप समझ सकते हैं। फिर दिस विल डिस्प्ले द फॉलोइंग रिजल्ट, जो ये वाला था इसका ये रिज़ल्ट होगा, आपका आउटपुट ये देगा। तो हम लोग यहाँ H1 के बारे में पढ़े हैं, P के बारे में पढ़े हैं। अब यहाँ पे एक आई है, ये आपको इटैलिक में कन्वर्ट कर देता है। यू लिखिएगा तो वो अंडरलाइन में कन्वर्ट कर देगा, उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे आप ये देख सकते, ये टेक्स्ट इटैलिक में लिखा हुआ है और ये इसकी इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन है, तो ये आपका यू आई और अंडरलाइन टैग करता है ये। तो अब हम लोग देखेंगे बेसिक HTML एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML में एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। We have seen few HTML tags and their usage like heading tags H1, H2, paragraph tag P and other tags। हम लोग बहुत सारे टैग देख चुके हैं अभी तक। We used them so far in their simplest form, but most of the HTML tags can also have attributes which are extra bits of information। तो ये सब के अंदर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड किया जा सकता है, जिसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। An attribute is used to define the characteristic of an HTML element and is placed inside the element's opening tag। ये मेन है। तो जितना भी एट्रीब्यूट होगा वो आपको ओपनिंग टैग में ही स्पेसिफाई करना है। ऑल एट्रीब्यूट्स आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। एक नेम होगा, उस एट्रीब्यूट का नेम, और उस एट्रीब्यूट का वैल्यू होगा। तो द नेम इज़ द प्रॉपर्टी यू वांट टू सेट, जो प्रॉपर्टी आप उससे वो उसका नेम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल द पैराग्राफ एलिमेंट इन द एग्जांपल कैरीज एन एट्रीब्यूट हुज नेम इज़ अलाइन। तो आप पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन। तो ये आपका जो अलाइन हो गया ये आपका एट्रीब्यूट हो गया, और ये नेम है आपका उस एट्रीब्यूट का अलाइन। बहुत सारा टाइप का एट्रीब्यूट हो सकता है। तो पैराग्राफ में जो एक एट्रीब्यूट यूज़ किया गया उसका नेम है अलाइन। you can use to which you can use to indicate the element of a paragraph on the page। तो आप उसका अलाइन जो एट्रीब्यूट है वो अलाइनमेंट सेट करने के लिए यूज़ में आता है। तो उसके बाद जो है आपका पॉइंट वो है द वैल्यू इज़ व्हाट यू वांट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टू बी सेट एंड ऑलवेज पुट विद इन कोटेशंस। तो जो वैल्यू है वो हमेशा कोटेशंस के बीच में होगा। जैसे एग्जाम्पल द बिलो एग्जाम्पल शोज 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट लेफ्ट, राइट, सेंटर और राइट। ये आपका तीनों वैल्यू हो गया, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, ये आपका तीनों वैल्यू हो गया उस एट्रीब्यूट का, अलाइन एट्रीब्यूट का। एट्रीब्यूट नेम्स एंड एट्रीब्यूट वैल्यूज आर केस सेंसिटिव। तो ये केस इनसेंसिटिव। तो ये केस इनसेंसिटिव होता है एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट का वैल्यू। आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कैसे भी लिख सकते हैं। हाउएवर द वर्ल्ड वाइड वेब WWW3 कंसोर्टियम W3C recommends लोअर केस एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट वैल्यूज इन देयर HTML4 रिकमेंडेशन। तो जनरली इसको लोअर केस में लिखना चाहिए, ऐसा रिकमेंड करता है। एक एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे आपका P हो गया अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। तो दिस इज़ लेफ्ट अलाइन, दिस इज सेंटर अलाइन, और एक राइट अलाइन, दिस इज़ राइट अलाइन। ये आपका ऊपर दे देना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन शायद टाइपिंग एरर होगा। तो कोर एट्रीब्यूट्स क्या क्या है वो देखते हैं। एट्रीब्यूट्स बहुत टाइप के होते हैं, तो इसमें से एक कोर एट्रीब्यूट्स भी है। तो द 4 core attributes that can be used on the majority of HTML elements, though not all are। तो ये 4 जो है वो ज़्यादातर एलिमेंट्स का एट्रीब्यूट में आता है, लेकिन सब में ये सब यूज़ नहीं होता है। तो क्या है, आईडी है, टाइटल है, क्लास है और स्टाइल है। ये 4 मेन एट्रीब्यूट आता है, ये ज़्यादातर टैग में यूज़ होता है। फिर आपका है आईडी एट्रीब्यूट।
The ID attribute of an HTML tag can be used to uniquely identify any element within an HTML page. तो जो आपका ID एट्रीब्यूट है HTML इसका